सिडनी हमले की एक और कड़ी भारत से जुड़ गई। हमलावरों ने गुज़िश्ता माह भारतीय पासपोर्ट्स पर फिलिपाइन का दौरा किया। फिलिपाइन के हुक्काम और आलमी जरीदों ने तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक हमलावरों ने यकम से 28 नवंबर तक फिलिपाइन का सफ़र किया था। BBC के मुताबिक साजिद अकरम ने भारतीय और बेटे नवीद अकरम ने ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन के जनूबी शहर का सफ़र किया। ब्लूमबर्ग गार्डियन ने भी तस्दीक की है कि सिडनी के हमलावर साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर सफ़र किया। ऑस्ट्रेलियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के मुताबिक सिक्योरिटी ज़राए ने वाज़े किया है कि साजिद अकरम और नवीद अकरम ने गुज़िश्ता माह जनूबी फिलिपाइन में अस्करी तरबियत हासिल की है। भारत आलमी सतह पर दहशतगर्दी फैलाने का मरकज़ बन गया। कनाडा अमेरिका के बाद सिडनी में सफाकाना हमला भारत की आलमी सतह पर स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी का वाज़ेह सबूत है। रियासती सरपरस्ती में भारतीय दहशतगर्दी के हवाले से आलमी जरीदों ने भी होशरबा इंकशाफात किए हैं, जिनमें कहा गया है कि मोदी हुकूमत दहशतगर्दी में मुलव्वस है। ऑस्ट्रेलियाई ABC न्यूज़ द गार्डियन ने भी हमलावर के भारतीय शहरी होने की तस्दीक कर दी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक भारत की वज़ारत ख़ारजा की जानिब से सिडनी दहशतगर्द हमले पर ताहाल कोई रद्द अमल सामने नहीं आया है। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है दिफाई तज्ज़ियाकार सैयद मोहम्मद अली साहब ने। अली साहब, कैसे देखते हैं इस मामले को? भारत का शफाक चेहरा पूरी दुनिया के सामने आया हो चुका है। जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत ने एक और सबूत दिया है कि उनके ऊपर और उनके मीडिया के ऊपर दुनिया बल्कि खुद उनकी आवाम भी जो है अब बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकती है, और वो इंफॉर्मेशन के बजाय सिर्फ झूठ का सहारा लेते हैं। खुद अपने मुल्क के अंदर जो रियासती दहशतगर्दी मकबूजा कश्मीर और दीगर अक़लियतों के खिलाफ वो कर रहे हैं, या अपने इंटेलिजेंस एजेंट्स के जरिए से अपने सियासी मुखालफिन को अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में हलाक करने की कोशिश कर रहे हैं, उससे दुनिया की तवज्जो मबज़ूल कराने की ये नाकाम और झूठी कोशिश है। लेकिन मैं कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखना चाहता हूँ जो इस सिडनी अटैक के हवाले से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि 28 साल पहले इन साहब ने भारत से ट्रैवल किया था स्टूडेंट वीज़ा पे ऑस्ट्रेलिया, यानी कि वो 27 साल से ऑस्ट्रेलिया बेस थे। उनका जो बेटा जो इस हमले में शरीक था वो खुद ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ और वहीं पला पड़ा। लेकिन पिछले माह जो इन्होंने फिलिपीन का सफ़र किया है इस हमले से एक माह पहले, वो उन्होंने भारतीय पासपोर्ट पे किया है। ये इस बात का खुला सबूत है कि वो अभी भी अपने आप को भारतीय समझते हैं और अपनी आलमी सतह पर दहशतगर्दी की तंजीमों से राब्ते और कोऑर्डिनेशन के लिए भारतीय पासपोर्ट को ही इस्तेमाल करते रहे हैं। और तीसरा, तो मुसद्दिका इतलात के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे भारतीय हुकूमत से राब्ता किया और इन दोनों अफराद की बैकग्राउंड के हवाले से मज़ीद तफ़सीलात तफ्तीश के लिए डिमांड की हैं, जो कि इस बात का सबूत है कि उनके पास ऐसे सबूत और शवाहिद मौजूद हैं कि इसके लिंकेजेस जो हैं वो भारत से जुड़ते हैं। और आखिरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि फ़िलिपीन में दाइश का जो एक अबू सयाफ ग्रुप है उसका एक बड़ा पुराना और बड़ा एक चैप्टर रहा है, जो कि मुख्तलिफ मशरिकी बईद में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में इंडोनेशिया और दीगर ममालिक में इन्वॉल्व रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ देने के लिए। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस का इस हवाले से कहना है कि फिलिपाइन के सफ़र की वजूहात की तहकीकात की जा रही हैं। इब्तदाई शवाहिद से लगता है कि हमलावर दाइश से मुतासिर था।